ये है कि केवल 5% ऐसे होंगे जिन्हें लड़ने का मौका मिलता है। मैं उस 5% में शामिल होना चाहता था, लेकिन इसके लिए खतरा बहुत था। मेरी माँ ने, मेरी दीदी ने, मेरे परिवार ने हमेशा मुझे फौज में आने के लिए हमेशा मना किया। शायद इसलिए कि 2010 में भी, हाल ही में जब मैं 11 में ज्वाइन किया, तो आप सुने होंगे दंतेवाड़ा में 76 जवान हमारे शहीद हुए। तो ये सब चीजें सुनने के बाद एक माँ के लिए, एक बहन, दीदी, परिवार के लिए जानते हुए वहाँ भेजना है ना, किसी के लिए भी मैंने इस टाइप से नहीं मिल पाएगा। लेकिन मेरे अंदर एक जुनून था कि मैं फौज में ही जाऊंगा। अगर मैं, आप सोचिए, अगर हर व्यक्ति उस चीज को देख के डरेगा तो देश की रक्षा कौन करेगा। मेरी मौत का मातम न करना, मैंने खुद शहादत चाही है। मैं जीता हूँ मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही। जब कोई सिपाही अपनी वर्दी पहनकर सीमा पर उतरता है तो उसे पता नहीं होता कि जिस वर्दी के लिए वो अपने घर परिवार से दूर रहकर देश की सेवा कर रहा है, वो वर्दी अपनी शान और अपने देश का स्वाभिमान समझकर वो दोबारा पहन पाएगा, या वही वर्दी अगले हफ्ते तक गोलियों से छीदी हुई लहू के गाढ़े लाल रंग से सनी बारूद की गंध लेकर उसकी माँ के हाथों में जा गिरे, या उस पिता के दिल को कचोटने उसके हाथों तक पहुंचेगी जो अपने जवान बेटे को इस शर्त पर सेना में जाने की इजाजत देता है कि वो कम से कम दिवाली का एक दिया साथ जलाए। वो सिपाही बस इतना जानता है कि अगर राष्ट्र हित और देश की रक्षा की कीमत उसकी जान और उसकी अर्धांगिनी का सूना माथा ना हुआ तो एक दिन उसकी संतान अपने पिता के जूते पहनकर देश की सीमा पर खड़ी होगी, वरना अपने पिता का परमवीर चक्र देखकर मन ही मन जलेगी और कुछ ऐसा करेगी कि एक बड़ा सम्मान लेकर अपने पिता के पास जा सके। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो है श्री राम कुमार टोप्पो जी के बारे में, जिनका नाम आपने हाल ही में सुना होगा। ये छत्तीसगढ़ के वीर सपूत, जिन्होंने अपने सैनिक जीवन के पिछले 4 वर्षों में 83 आतंकवादियों का एनकाउंटर किया और 6 आतंकवादियों को जिंदा पकड़ा। इनके इसी पराक्रम और साहस के कारण इन्हें इस वर्ष 15 अगस्त को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के हाथों राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित। आइए आपको श्री राम कुमार जी से परिचित कराते हैं। इनका जन्म रायगढ़ जिले के जामबहार के एक निर्धन परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम श्री गणेश राम व माता का नाम श्रीमती रतियोबाई। आज भाई बहनों में सबसे छोटे राम कुमार बचपन में ही सरगुजा जिले के मैनपाट ब्लॉक के दूरस्थ गांव कोटछाल में अपने दीदी जीजा के घर रहने आ गए। अपनी स्कूली शिक्षा के साथ साथ अपने जीजा जी के काम में भी हाथ बटाने। वैसे तो राखी के बंधन से बंधा हर भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है, किंतु राम कुमार की कहानी में उनकी बहन हमेशा अपने भाई की रक्षा करते हुए उसे मोटिवेट करके आज इस मुकाम तक पहुंचा। किसी ने सच ही कहा है, असंभव को संभव सिर्फ आपकी सोच बनाती है। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद राम कुमार जी सेना में शामिल हुए। अपनी सेना की ट्रेनिंग केरल में कुशलता पूर्वक पूर्ण कर 1200 पार्टिसिपेंट्स के बीच प्रथम आकर गोल्ड मेडल हासिल किया और अपने प्रदेश का नाम रोशन किया। केरल में अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इनकी पहली पोस्टिंग नागालैंड मणिपुर में हुई। इन्होंने जम्मू कश्मीर में अपनी पोस्टिंग के दौरान अलग अलग सैन्य कार्यवाहियों में आतंकवादियों से लड़ते हुए 83 आतंकवादियों को मार गिराया और 6 आतंकवादियों को जिंदा पकड़ा। मौत को काफी करीब से देखा। श्रीनगर में 2018 में हुए मुठभेड़ में जब इन्होंने 3 आतंकवादियों से सीधे लड़ते हुए उन्हें मार गिराया, उसी
इसी दौरान राम कुमार गंभीर रूप से जख्मी भी हुए। उनके हाथ में गोली लगी और कान के पास से खून बहने लगा और एक गोली तो सीधे उनके सीने पर जा लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट होने के कारण वो मौत से बाल बाल बचे और बचते भी क्यों ना। खेल लेते हैं 70 गोलियां अपनी चौड़ी छाती पर, कभी नहीं झुकने देते पर वीर सिपाही। महज 29 वर्ष की आयु में भारत के इस बहादुर सैनिक ने देश सेवा में जिस अदम्य साहस का परिचय दिया, उसके लिए जिन पुरस्कारों से किया गया, श्री राम कुमार टोप्पो जी सम्मान के सच्चे हकदार। राम कुमार जी को बचपन से ही फौज की वर्दी पहनने की इच्छा थी। धीरे धीरे उनकी ये इच्छा जुनून में बदली। वो भारतीय सेना की पराक्रम से प्रभावित थे और खुद भी पराक्रमी बनकर देश की सेवा करना चाहते। उनका ये सपना तब पूरा हुआ जब वे 2011 में भारतीय सेना में शामिल हुए। जिस दिन तन पर वर्दी चढ़ी, उस दिन हमने एक वचन लिया, हर रिश्ते नातों से परे सिरोधार्य वतन किया। हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे चैनल वाणिज्य गुरु में छत्तीसगढ़ के आकाश के प्रखर सूर्य राम कुमार टोप्पो जी स्वयं देश एवं प्रदेश के युवाओं के समक्ष अपने विचार साझा करने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं श्री राम कुमार जी के विचार। जय हिंद, जय जोहार। मैं हूँ राम कुमार टोप्पो, वीरता के पुलिस पदक ले सम्मानित करेगी। ये सम्मान केवल और केवल मोर नहीं है, ये मोर छत्तीसगढ़ के जम्मू वासियों मनकर सम्मान है। और ये जो मुकाम मोर परिवार के समर्पण और भारी सहयोग ले मिले, तेकर सीधे में छत्तीसगढ़ के जम्मू दाई दादा और परिवार मन ला ये निवेदन करता हूँ कि वो अपन लइका मन के पंख ला ना बांधें। वो जितना उड़ना चाहते ओला उड़न दें, ओकर जो लक्ष्य है वो लक्ष्य तक पहुँचे में ओला भरपूर सहयोग करें। हमन आज ज़्यादातर ये सोचथन, शायद हमार मन में यही बैठी से कि हमन जंगल के रहियान और हमन छोटे से स्कूल में पढ़थन और इतिहास नहीं बना सकन। इतिहास बनाए वाला तो बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, जो शहर में पढ़ते हैं वही मन इतिहास बनाते हैं। लेकिन शायद हमन ये बात गलत सोचथन और सच में गलत सोचथन। हमन अपन अंदर के क्षमता ला नहीं पहचानन। वो पहचानना होई हमन ला अपन अंदर के क्षमता ला। और शायद हमन बचपन से ही सुनते आथन कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। वो वाकई में सबले बढ़िया है। ये बात ला हमन ला साबित करना होही। तेकर सीधे मैं जम्मो माता पिता मन ला ये निवेदन करता हूँ कि अपन लइका के क्षमता ला जाने और वो जो बनना चाहते बोला वही दिशा में पढ़ाई करवाएं। मैं अंत में वाणिज्य गुरु चैनल ला बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँ कि मोला आप मन ला 2 शब्द कहे के मौका दीस और आप मन के बीच में उपस्थित होए के एगो जरिया दीस। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। जय हिंद सर, आपने अपने अमूल्य विचारों को युद्ध तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को चुना और हमें इजाजत दी कि हम आपकी शौर्य गाथा लोगों तक पहुंचा सकें। इसके लिए आपका सहृदय धन्यवाद। आपने देश के लिए समर्पण का भाव दिखाया और देश व प्रदेश वासियों को अपनी उपलब्धियों से गौरवान्वित किया। इसके लिए आपका हार्दिक आभार एवं अभिनंदन और आपको भविष्य में मिलने वाली सभी विशेष कार्यों और चुनौतियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। शौर्य साहस का तू चंदन है, हे मातृभूमि के वीर, तुम्हारा वंदन है, तुम्हारा वंदन। जय हिंद, जय